जय श्री राम दोस्तों। आप लोग आज सोच रहे होंगे कि वैदिक काल पे वीडियो बनाने का क्या वजह हो सकता है। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कुछ बौद्ध भाई हैं जो एक दुष्प्रचार बहुत तेजी से समाज में फैला रहे हैं कि वैदिक काल में और प्राचीन भारत के इतिहास में उस समय पे, उन दोनों समय पे या पूर्वोत्तर काल में भी महिलाओं को हमेशा से द्वयम दर्जे का नागरिक माना गया है। उन्हें न पढ़ने का अधिकार था, उन्हें न कर्मकांड का अधिकार था, न उन्हें राज्य करने का अधिकार था। मतलब ऐसे बहुत सारे दुष्ट उन्होंने फैला रखे हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, संक्षेप में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी वैदिक काल में अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत सारे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुकी स्त्रियां मिलती हैं, जिन्होंने खुद ही वेदों की ऋचाओं का रचना की है। ऐसी महान ऋषियां रही हैं जिन्होंने दार्शनिकों को चुनौती भी दी है। तो ऐसा बोलना कि उन्हें ज्ञान नहीं था, पढ़े नहीं थे या बहुत सारी चीजें, तो फिर ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अन्याय होगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ये सब उस समय की ऋषिकाएं थी। और मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। ये हैं मैत्रेयी जी, जो याज्ञवल्क्य के साथ संवाद कर रही हैं। मैत्रेयी जी, ये याज्ञवल्क्य जी इनकी पत्नी ही हैं। ये पति पत्नी है, ऋषि और ऋषिकाएं। जब याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेने के लिए जा रहे थे, तो उस समय पे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, मैत्रेयी से, कि मैं अपना समस्त जो धन धान्य अर्जित किया है मैंने, वो मैं आपको अब देना चाहता हूँ। तो उस समय मैत्री जी ने कहा था कि ऐसे धन्य धान्य या ऐसे किसी भी चीज का मैं क्या करूंगी जिससे मेरा भला नहीं हो सकता, जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था, जिसके लिए उन्हें मतलब उनकी बुद्धि को सराहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी बात करने के लिए उस समय पे ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने एक श्लोक कहा था, येन नाहम अमृता श्याम किमहम तेम कुर्याम। इसका मतलब वही है कि जिससे मैं अमर ना हो सकूं या मैं मोक्ष को ना प्राप्त कर सकूं, तो ऐसे धन का मैं क्या करूंगी। इससे सिद्ध होता है कि वो कितनी ही ज्ञानी थी। और ये अब जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, दूसरे चित्र में ये गार्गी जी हैं, जो राजा जनक की सभा में, मतलब ये चित्र आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं कि ये ओरिजिनल है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ये गार्गी जी हैं, जिन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्रह्म ज्ञान पर सीधे चुनौती दी थी, वो भी कहाँ पे, राजा जनक की सभा में। इसका अगर आपको रेफरेंस देखना है तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका संवाद आपको मिल जाएगा, जो इनकी बौद्धिक क्षमता को आपको बताएगा कि अगर ये एक राज्यसभा में, भरे राज्यसभा में, और उस टाइम के सबसे बड़े ऋषि को अगर प्रश्न पूछ सकती हैं या संवाद के लिए चुनौती दे सकती हैं शास्त्रार्थ के लिए, तो उनकी क्या ही योग्यता रही होगी, जिसके बारे में आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। और ये लोग अफवाह ऐसे फैलाते रहेंगे। वैदिक काल में महिलाओं के अधिकारों की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो हम उनके अधिकारों पे चलते हैं। उनके बारे में बोला जाता है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो मैं सीधी-सीधी एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं किसी और को नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। आप उनको देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वैदिक युग में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। वो वेदों का अध्ययन करती थी, शिक्षिकाएँ गुरुकुल सँभालती थी। और उन्होंने इसको लिखा है, अथर्ववेद से यह स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। कहा गया है कि नारी ब्रह्मचर्य की अवस्था पूरी करने के बाद विवाह के योग्य हो जाती है। स्रोत सूत्र से यह स्पष्ट है कि नारी वेद मंत्रों का अनुपाठ कर सकती थी और उसे वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नारियां गुरुकुलों में जाती थी और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थी, और वे मीमांसा में प्रवीण होती थी। पतंजलि के अ, महाभाष्य की है, नारियां शिक्षक होती थी और बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराती थी, जो कि लिखा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय खंड 7 के पेज नंबर 322 में। इसको आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप उनके धार्मिक अधिकार के बारे में भी जान लीजिए। जो महिलाएं होती थी उस समय की, वो अपने पतियों के साथ यज्ञ, पूजा आदि में भी भाग लेती थी, जिसके भी रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे ऋग्वेद में। और
कई जगह पे उसके ऐसे रेफरेंसेस आपको मिलते हैं जिसमें कहा जाता है उनको सहधर्मिणी कहा गया है, गृहिणी कहा गया है और उनको अपना अर्धांगिनी शब्द भी कहा गया है, जिससे कि ये चीज़ क्लियर होता है कि वो धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान में भी अपना भाग लेती थी। उसके साथ-साथ आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनको अपने विवाह का और अपना वर चुनने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार होता था, जिससे वे अपने उस टाइम पे उसको स्वयंवर कहा जाता था और आज के डेट में लव मैरिज, अरेंज मैरिज या मॉडर्न तरीके से विवाह करने को लोग बोलते हैं कि हमने लव मैरिज करी है या हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि आप इस चित्र के साथ में देखिए और उस समय पे वो अपना वर स्वयं चुनती थी और स्वयंवर होता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नारियों को सम्मान किस तरह स्थापित करते हैं, ये भी देखने के लिए आपको देखना चाहिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूक्त में पत्नी को गृह स्वामिनी और घर की साम्राज्ञी भी कहा गया है। पत्नी को ज्ञान और समृद्धि लाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उपनिषद में भी कहा गया है, जैसे बृहदारण्यक जैसा कि हमने देखा ये ग्रंथ मैत्रेयी और गार्गी के माध्यम से महिलाओं को दार्शनिक क्षमता और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता को भी बताता है। उपनिषदों में ज्ञान चर्चा भी स्त्री-पुरुष का कोई कोई भेद नहीं है। मनुस्मृति में भी उत्तर काल में भी अगर आप आएँगे, तो वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी दिया गया है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं को महिलाओं के बारे में लिखा है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, वहीं देवता भी निवास करते हैं। हालाँकि मनुस्मृति में थोड़ा-बहुत मतभेद है, लेकिन वो मिलावट के कारण भी हो सकता है और उसके साथ-साथ अगर आप इतिहास में भी आएँगे, तो रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई ऐसी बहुत सारी आपको महिलाएँ मिल जाएँगी, जिन्होंने शासन सँभाला है और अपने राज्य को, प्रजा को देखभाल की है। इससे साबित होता है कि महिलाएँ हमेशा से हमारे धर्म में सर्वोच्च स्थान रखती आई हैं और रखती रहेंगी। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आपकी कोई सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं और इन मूर्खों के बहकावे में ना आएँ। हमारे लिए नारियाँ सदैव से पूजनीय रही हैं। धन्यवाद।